एंडेबल है, यानी इनफाइनाइट है। सीरीज सबसे पहले तो समाप्त सामान्यतया नहीं होती है, कोई कोई सीरीज समाप्त हो भी जाती है, एंड होता है उसका। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं लेटर सीरीज की, तो हमारे लिए यह जानना तो इंपॉर्टेंट है ही कि अंग्रेजी में टोटल मिला के कितने लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी के लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 26। अब आप में से कोई कह सकता है सर एबीसीडी तो आती है मुझे। बिल्कुल आती है, इसीलिए तो बैठे हो क्लास में, बाकी तो आपको कोई बैठने भी नहीं देता। लेकिन अब हम इस एबीसीडी का एनालिसिस करेंगे। एबीसीडी तो आपने सीख ली, अच्छे से सीखी हुई है, नो डाउट, बट इसके साथ अटैच जो इसके नंबर्स हैं आपको वहां पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं, इस ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर्स जो हमने लिखे हुए हैं उसमें आर का नंबर क्या है? आर का नंबर, तो आपका जवाब तुरंत आना चाहिए 18। मैं कहूं कि आई का नंबर क्या है? 9। तो कुल मिला के ये आपको याद रखने हैं, और याद रखने से पहले एक बार इनके साथ इनके नंबर्स अटैच करके लिख लेते हैं। ये लिख लिए नंबर्स, और ये नंबर लिखते ही हमारे लिए इस एबीसीडी का विश्लेषण करना, इनके लेटर्स के साथ इनके नंबर्स याद करना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर्स एटलीस्ट कुछ हद तक, आधी एबीसीडी को तो अभी तत्काल रूप से हम चेक करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। आपके दिमाग में इंप्रेशंस आ जाने चाहिए कि आप अगर ओ पूछे तो 15, डब्ल्यू पूछे तो 23, ऐसा कुछ आप रिलैक्स हो सकते हैं। एटलीस्ट आधी एबीसीडी में कह रहा हूं आपको याद होनी चाहिए। उसमें से आप अगर कॉन्फिडेंटली बात करें तो ए बी सी डी ई, ये तो भविष्य में भी आपको कोई पूछे जैसे डी का नंबर क्या, तो आप तुरंत बता सकते हैं 4। मैं पूछता हूं ई 5, सी 3, बी 2, ए 1, इवन एफ तक भी आप अगर बात करें तो एफ का नंबर क्या है? 6। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आप कभी मिस करोगे ए बी सी डी ई एफ। ये नंबर्स हमें तुरंत याद होने चाहिए और होंगे भी सही। बात कर रहा हूं यहां पे मैं पिछले 2 अक्षर की, ये भी आप कभी मिस नहीं करोगे। y और z, z का नंबर क्या है? 26, और y का नंबर क्या है? 25। तो कुल मिला के y और z 25 और 26। अब थोड़ी बातें और कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं टोटल कितने लेटर हैं, तो आप क्या बोलोगे? 26। 26 का आधा कितना होता है? 13। तो इस समय जो एक मिड पॉइंट है, जो इस एबीसीडी को 2 टुकड़ों में बांट देता है, आधा इधर आधा उधर, 13 और 13 26, वो पॉइंट कौन सा है? अगर चेक करोगे तो m और n के बीच में अर्धांश में 2 हाफ में इसको डिवाइड कर देता है। तो a से लेके m का नंबर कौन सा है? 13। तो ऑब्वियस सी बात है n का नंबर कौन सा है? 14। m 13 शायद आप मिस नहीं करोगे, और n का नंबर क्या है? 14। तो m n भी ये तो 100% आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि ये 2 खास हैं जिनके बीच में रखते ही, लाइन खींचते ही ये 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद में आपको एटलीस्ट एक नंबर तो और याद होना ही चाहिए, आई। आई मतलब मैं, और मैं मेरा नंबर तो कभी नहीं भूलूंगा। मेरा नंबर याद रखोगे? कौन सा है? 9। आपके टी शर्ट के पीछे क्या लिखा हुआ है? 9 नंबर, याद रखना। आई का मतलब है 9। अच्छा, एक और बात, अभी T20 वर्ल्ड कप भी हुए थे और सीरीज भी चल रही है, तो टी के साथ क्या है? 20। ये तो आप भूलोगे ही नहीं। T20 मैच भी होते हैं और टी के साथ ट मिल भी रहा है, तो टी का क्या नंबर है? 20। याद रखने का छोटा मोटा तरीका है। फिर और कोई बात करो तो बिल्कुल इस T20 में एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हुआ था, युवराज सिंह, क्रिकेट का एक बहुत अच्छा प्लेयर, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, उसका निकनेम क्या है? यूवी। ध्यान है आपको? जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए TUV ये याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो T20 और यूवी हमारा अपना ही एक खिलाड़ी,
उसका नंबर क्या है? 21 और 22। याद रहेगा, UV 21 और 22। कैसे भी याद रखना, लेकिन याद रखना। फाइनली अगर आप ध्यान दोगे तो आधी ABCD तो कवर हो गई। क्या? 1 2 3 4 5 6 ABCDEF। YZ का नंबर 25 और 26, MN 13 और 14। मेरा नंबर तो मैं याद रख के चलूंगा 9। T20 UV का कौन सा है? 21 और 22। इन बिटवीन एक आधा और याद करने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, इंप्रेशंस लाने का प्रयास करते हैं। उसमें अभी लेटेस्ट ग्रुप 7 देशों की मीटिंग हुई है। ग्रुप 7 जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर आप कभी भी शिखर सम्मेलन देखेंगे कुछ राष्ट्रों के, तो ये आएगा जी के साथ 7 राष्ट्र कुछ खास हैं। तो जी का नंबर याद रहेगा जी आपको? जी का क्या नंबर है जी? 7। 7 नंबर आपको ध्यान रखना है। तो जी का नंबर हो गया 7। एक आधा और ले लेते हैं। रादर मैं कहूंगा इतनी देर से हम बात कर रहे हैं तो आवाज आ रही है ओ। अब ओ अगर देखेंगे तो ओ का नंबर क्या है? 15। मैं कहूंगा कि इस संदर्भ में 5 10 15 20 25 एक बार थोड़ा देख लेना चाहिए। ये वैसे 5 का टेबल भी है और 5 का टेबल अच्छा लगता है। 5 10 15 20 25। तो आप देख सकते हो 5 नंबर पे कौन है? ई, याद आ जाएगा। 10 नंबर पे आ रहा है जे। कौन आ रहा है? जे, मतलब जे। और 15 नंबर पे आवाज आ रही है ओ। और T20 तो याद है। और Y का नंबर क्या है? 25। इन बिटवीन एक बात और सीखने को मिल रही है। 10 नंबर पे कौन है? जे। और 15 नंबर पे ओ। बीच में आके अगर पसीने छूट जाए तो बोल सकते हो ओ का नंबर क्या है? 15। कैसे भी याद रखो, याद रखना। और क्यू जो है, राजकुमारी जो है वो क्वीन बन गई है। 17 रानी। इसका नंबर तो शायद आप नहीं भूलोगे। क्यू फॉर क्वीन। क्वीन का नंबर कौन सा है? 17। और मैं मानता हूं ये जो लाइन है ये पहाड़ों में भी बहुत दुखी करती है। पहाड़े टेबल्स जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो पहाड़े आपको कौन से पहाड़े कम याद होते हैं? 16 17 18 19। तो आप एटलीस्ट ध्यान रखना 16 17 18 19 कहां से शुरू होते हैं? पी से। PQRS। तो RS का नंबर आप देख सकते हो कौन सा है? 18 और 19। ये थोड़े से टिपिकल सम इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये लास्ट में कहीं बीच में आके पढ़ते हैं और हमें मिसिंग करवा देते हैं। तो फाइनली P का नंबर 16, Q 17, RS 18 19। एक बात कंफर्म है, आप घर बैठ के मतलब अपने आप में इतना विश्लेषण तो शायद नहीं कर सकते थे जितना अभी हमने सुना है। और सुना है तो देखो आपने कितने अक्षर ग्रहण कर लिए। ABCDEF G7 याद आ गया। I का नंबर 9, मेरा नंबर 9। JJ 10 नंबर। MN 13 14। O 15। PQRS 16 17 18 19। और उसमें Q तो याद रहेगी आपको, कौन? 17। RS 18 19। T20 याद है। UV हमारा अपना 21 22। और YZ 25 26। 2-3 अक्षर पे थोड़ा ध्यान दे दो, कैसे भी याद रख लो। W का नंबर 23 और X का नंबर 24। W और X 23 और 24। और पीछे चलो तो 2 अक्षर यहां और छूट रहे हैं। K और L याद रहेगा 11 और 12। KL 11 12। और एक नंबर और है जिस पे आपको अटेंशन पे करना है, वो क्या है? H का नंबर 8 है। क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं। A से लेके Z तक, 1 से लेके 26 तक लेटर्स होते हैं, हर कोई कहता है। लेकिन जब सीरीज हमारे सामने होगी और आप उनके नंबर्स को बाहर ड्रॉ नहीं कर सकें तो सब कुछ बेकार होगा। क्योंकि इन नंबर्स को याद रखने से आप क्या प्राप्त करने वाले हैं? कौन सी वाली? 2G 3G 4G की 5G? मैं कह रहा हूं 10G। क्या आती है 5G हमारे? 10G। बस ये इंप्रेशंस आपको याद होने चाहिए। आपको बोले T20, R18, I9, G7, ये तुरंत रखने हैं तो आप कैलकुलेटिव हो जाएंगे।
आप इस एबीसीडी को कन्वर्ट कर चुके होंगे किसमें, कैलकुलेशन में, मैथ्स में, और वही हमारे लिए फायदे का सौदा है। तो फाइनली ये लेटर्स बार बार रिपीट होंगे मेरी क्लास के दौरान। आपको कैसे भी करके इनको इंप्रेशन वाइज ध्यान रखना है। हमारे चैप्टर का नाम है लेटर सीरीज। अभी तक तो सीरीज आई ही नहीं है, अभी भी हम बात कर रहे हैं किसकी, लेटर्स की। मैं अगर आपसे पूछूं लेटर्स पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, ए से लेके जेड तक किसने नहीं पढ़े। इसके साथ नंबर्स आपने अटैच किए होंगे, लेकिन हमने इसको याद रखने का प्रयास किया। अब इसी एबीसीडी का एक छोटा सा विश्लेषण और लीजिएगा। ध्यान रखना, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं इस एबीसीडी का विश्लेषण कर रहा हूं, और इस विश्लेषण के अंतर्गत आपके लिए एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, उसको मैं कह रहा हूं पेयर्ड अल्फाबेट्स। क्या नाम है इसका, पेयर्ड अल्फाबेट्स, जोड़ीदार। इसका मतलब जो नंबर आगे से ए का है, अगर पीछे से काउंट करो तो पहले नंबर पे कौन है, जेड, आगे से दूसरे नंबर पे कौन है, बी, पीछे से दूसरे नंबर पे कौन है, वाई, आगे से तीसरा सी, पीछे से तीसरा एक्स, आगे से 10वां जे, पीछे से 10वां काउंट करो तो आपको मिलेगा क्यू। तो आप कुल मिला के ध्यान दोगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गाड़ी कहां अटकी, क्यू पे। तो जे का जोड़ीदार कौन है, क्यू है। आपको ऐसे जोड़ीदार याद रखने, पहले बना तो लें फिर याद भी कर लेंगे। तो बोलते जाना, आगे से पहला कौन है, ए, पीछे से जेड, आगे से दूसरा बी, पीछे से वाई, सेकंड नंबर, आगे से तीसरे नंबर पे सी, पीछे से तीसरे नंबर पे एक्स, आगे से चौथा डी, चौथे नंबर पे पीछे से डब्ल्यू, आगे से 5वां है ई, पीछे से 5वां है वी। अब ऐसे अगर हम चलेंगे तो टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, आधी इधर से और आधी इधर से, तो आधी एबीसीडी तो लिख लूं मैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, स्टॉप। एम के बाद कौन आ रहा है, एन, यहां लिखना है, एम के जस्ट नीचे एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अपने आप ये क्या हो गए, सेटल हो गए, और इन्होंने अपने अपने पेयर अपने आप बना लिए। मैं कहूं ए का पेयर किसके साथ है, जेड के साथ, जी का किसके साथ है, टी, जी का नंबर 7 है, पीछे से देखो टी का नंबर 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो परफेक्ट है ये। जो नंबर आगे से जिस लेटर का है उसके नीचे अपने आप पीछे से वही क्रमांक वाला अक्षर जम चुका है। जैसे एफ का जोड़ीदार कौन है, यू, एच का कौन है, एस, जे का कौन है, क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो आपके सामने कभी ऐसे प्रश्न आ जाए, यूं समझो, टी जी एम एन एच एस, आगे क्या, और 4 ऑप्शन दे दे, एल पी, जे के, सी टी, डी डब्ल्यू, मान लो ये 4 ऑप्शन है आपके साथ में। तो देखते ही सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पिक करना है कि है क्या है, पेयर है। टी के साथ कौन था, जी, और देख लो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिलाता हूं। देखो देखो देखो, टी के साथ कौन है, जी, जी टी या टी जी, पेयर है आपस में। आगे से जो क्रमांक जी का है पीछे से वही क्रमांक टी का है। और देखो आगे एम एन बिल्कुल पेयर था, एच एस भी पेयर है, देख लो आप आराम से, एच एस हाँ बिल्कुल पेयर है, और क्या था, एम एन का भी क्या है, पेयर है। तो आपको आने वाले क्वेश्चन मार्क में भी कोई ना कोई क्या चाहिए, पेयर। चेक करो एल का जोड़ीदार या जे का जोड़ीदार क्रमशः पी और के है क्या, तो एल का जोड़ीदार तो ओ है, वहां पी दे रखा है, नहीं है। जे का जोड़ीदार कौन है, क्यू है, वहां के दे रखा है, ये भी नहीं है। तो फिर आप देखो सी के साथ कौन है और डी के साथ कौन है। सी के साथ तो एक्स होता है, वहां सी टी दे रखा था, और डी के साथ कौन है,
डब्ल्यू, इसका मतलब ये पेयर जम गया है डी डब्ल्यू वाला। हमारा आंसर क्या बनेगा? डी डब्ल्यू। और ये सब हो कब सकता था? जब इतना विश्लेषण कंप्लीट हो, आपको याद हो, तब जाके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मतलब हल्के में तो नहीं ले सकते। सबसे खतरनाक प्रश्नों में से एक ही है। सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। ये क्या दे रखा है, हम यूं ही सर्च करने लग जाते हैं, कुछ भी बैठता नहीं है। फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, ऐसे मिलान करते हैं, कुछ भी नहीं बैठता है। सीरीज में इस समय दिया हुआ है अल्फाबेट का आपस में पेयरिंग। आपकी आवश्यकता है कि इस पेयरिंग को याद रखें। ठीक वैसे ही जो प्रयास अभी हमारे चल रहे थे इनके लेटर्स के नंबर को याद रखने का, वैसा का वैसा प्रयास आपका होना चाहिए। ए से लेके जेड तक इनके आपस में कॉम्बिनेशन याद करने के। इसलिए इसका नाम पहले पढ़ो, क्या है? पेयर्ड अल्फाबेट। अब शुरू करते हैं याद करने के लिए थोड़ा सा प्रयास। तो आप देखो, कुछ तो आपको याद है। ए का पेयर किसके साथ है? जेड। आपका ध्यान पूरा यहां होना चाहिए। लिख तो बाद में लेना है, इंप्रेशन दिमाग में आ गए तो आप वैसे ही नहीं भूलोगे। ए जेड तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। इवन बी वाई भी नहीं भूलोगे। बी का जोड़ीदार कौन है? वाई के साथ में। और यहां देखो 6 आवाज आ रही है, वो 6 में एस की बजाय क्या है? सी है। सी। तो आप जैसे बोलते हैं ना थैंक यू, टेक यू, वैसे ही यहां पे ध्यान रखना ना, 6 में एस एक्स नहीं है, क्या है? सी एक्स, 6। और यहां देखो तो दोनों में आवाज आ रही है ड ड की, और कहीं पे भी नहीं है। ड डी, ड डब्ल्यू। ड ड की आवाजें कहां आती है? डी और डब्ल्यू में। उसके बाद देखो तो आप देखोगे एक जैसी मात्रा है, ई वी, एक जैसी आवाज आ रही ना, ई ई ई वी। तो ई के साथ कौन है? वी। याद रह जाएगा ये, ई वी। और यहां आते आते कई जने दम भर लेते हैं, हु आवाज याद आती है। तो एफ के साथ कौन है? यू। देख लो एफ के साथ कौन है? यू। और फूंक मारने के बाद आप चले एक खास रोड पे, बॉम्बे की जीटी रोड बहुत फेमस है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, राइट। इस जीटी रोड पे आपको दौड़ता हुआ मिला एक हिस्ट्री शीटर, एच हिस्ट्री, एस शीटर, याद रहेगा, एच हिस्ट्री शीटर। नेक्स्ट, वो जाते जाते चढ़ गया इंडियन रेलवे में, तो आई के साथ कौन है? आर है। बस यहां तक तो कम से कम ध्यान रख लें। बाकी उधर से चलो, एम के साथ कौन है? एन। ये तो आपको ध्यान रहेगा, एम एन। और ये लो, क्या लो? लो। एल के साथ कौन है? ओ, एल ओ। और बचा कौन? ये अपना कौन? के पी। उल्टा पढ़ो तो पीके। पीके तो एक मूवी भी थी आपको ध्यान हो तो, पीके, बिल्कुल, पी के पी, याद रहेगा। तो पी के साथ के या के साथ पी, और जे के साथ के नहीं है, याद रखना, के जैसा ही है, कौन है? क्यू, जे क्यू। थोड़े थोड़े से अगर इंप्रेशंस आपको ध्यान रह गए हों तो आप चाहो तो अगले पेज पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या रिटेन रहा है, जितना बाहर निकालोगे उतना फायदा होगा। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं, आई के साथ कौन था? आर, इंडियन रेलवे, याद आया। एच के साथ कौन है? हिस्ट्री शीटर, एच एस। मैं पूछ रहा हूं आपसे, पी के साथ कौन है? के, पी के या के पी। मैं पूछूं एम के साथ कौन है? सोचना ही नहीं है, एन। ए जेड, बी वाई, 6 सी एक्स। और ड की आवाज है डी के साथ डब्ल्यू। आपको याद है ई के साथ कौन था? वी, बिल्कुल, ई के साथ वी। एक जैसी मात्राएं हैं। और याद आ रहा है फूंक का मारना है, एफ के साथ यू। फिर जीटी तो याद है, जीटी रोड, बिल्कुल, एच एस हो ही गया। फिर देखें तो आई आर, जे के साथ क्यू, कहीं लिखा है शायद, नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं, जे के साथ क्यू। और के पी हो ही चुका है। कुल मिला के कैसे भी याद रखें, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इस अल्फाबेट को याद रखना है। जब भी प्रश्न आएंगे तो सबसे ज्यादा खतरा इसी से होगा, समय पे याद नहीं आएंगे, अचानक से आके बीच में बैठ जाते हैं। आपकी पहचान होनी चाहिए,
तो आप रिजल्ट निकाल पाओगे। जैसे मैं इस समय आपके सामने 2-3 आंकड़े लिखता हूं, 676, 729, 26, 50, 36। एटलीस्ट मेरी इस क्लास में चाहे अभ्यर्थी किसी भी लेवल का हो, लेकिन उसके 2 आंकड़े तो पहचान के हैं, जबरदस्त पहचान के। कौन कौन है? 25। और कौन है? 36। हो सकता है आप इसको नहीं जान रहे हो, जानने वाले जानते भी होंगे, लेकिन इसके लिए तो आप तुरंत कह सकते हो 5 का स्क्वायर है। ये कौन है? 6 का स्क्वायर है। ये सबके दोस्त हैं, यूनिवर्सल। अब ये दोस्ती तो वही कर सकता है जो थोड़ा आगे बढ़ के हाथ मिलाने का प्रयास करता है। 26 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। ऐसे भी ध्यान रखना है। फिलहाल कुछ भी हो, कुछ याद है, कुछ आपने बनाए हैं। मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूं, आपको कुछ भी करो इसको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन आएगा, अचानक से टपकेगा बीच में, और आपकी परीक्षा होगी कि इसको याद करें। मैंने आपको लेटर सीरीज का विश्लेषण बताया है 2 तरीके से। नंबर 1, ए से लेके जेड तक के नंबर याद होने चाहिए। इसमें 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देने वाला पॉइंट कौन सा है? एम और एन। 13-13 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट, पेयर्ड अल्फाबेट भी याद रहने चाहिए। ए से लेके जेड तक क्रमांक किसके साथ कौन कंबाइन हो रहा है। जैसे एच के साथ एस, के के साथ पी, एल ओ लो, तो एफ के साथ कौन है? यू, फू। डी के साथ डब्ल्यू, तो एम के साथ एन, तो के के साथ पी, तो जे के साथ क्यू। लाइकवाइज आपको ध्यान रखना है। कैसे भी याद करो, इसको याद करो, और फटाफट से, फिलहाल आपकी आवश्यकता है, आप इसे एक बार लिखना चाहें तो फटाफट से नोट भी कर लें, खास तौर से पेयर्ड अल्फाबेट्स क्विकली। इसका फोटो केवल वही लें जिनके हाथ में लगी हुई है, बाकी अभ्यर्थी न लें। मजबूरी है तो अलग पार्ट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या पता है? याद रखना, और जितना आप लिखोगे उतना इसको याद रख पाएंगे। होपफुली नोटेड। चलिए, यहां से सीरीज शुरू होगी। अब प्रश्नों की श्रृंखला, यानी अब आप क्वेश्चंस में एंटर होने वाले हैं, और क्वेश्चन में एंटर होंगे तो 1 बाय 1, लेवल बाय लेवल आपका पिक होगा। पहले बात कुछ एक एक अक्षर के साथ कर लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है सी, ई, एच, जे, एम, व्हाट नेक्स्ट। क्वेश्चन एक और ले रहा हूं मैं, जैसे टी, आर, ओ, के, व्हाट नेक्स्ट। ये आपके लेटर्स हैं। लेटर्स के साथ में अगर आप कनेक्ट करेंगे क्वेश्चन मार्क को, तो आगे क्या आने वाला है वो आपको पता करना है। 2 तरीके हैं। एक तो अनाड़ियों की तरह चलें। अनाड़ी का मतलब ये
ए बी सी डी सब जानते हैं, बच्चा भी जानता है तो वो काउंट कर सकता है। सी के बाद डी छूट गया, ई आ गया, ई के बाद एफ जी दो अक्षर छूट गए, एच आ गया, एच के बाद आई छूट गया, जे आ गया, जे के बाद के एल दो अक्षर छूट गए, एम आ गया। तो अब एनालिसिस कर रहा हूं, समीक्षा कर रहा हूं, हुआ क्या, एक अक्षर छूटा, फिर दो छूटे, फिर एक छूटा, फिर दो छूटे, तो वापस कितना छोड़ना है, एक अक्षर। एम के बाद एन छोड़ दो और लिख दो ओ। ऐसा काम कोई भी कर सकता है। गनीमत यह है यहां पे एक दो की ही कहानी थी। अगर कुछ ज्यादा छूटे होते तो ऐसे ही काउंट करने लग जाते, के एल एम एन ओ, फिर पी क्यू आर एस टी, पांच पांच छूट रहे होते तो क्या करते हैं। कुल मिला के दो तक तो आपने जैसे तैसे काम कर लिया, लेकिन अक्षर ज्यादा छूटेंगे या गैप ज्यादा होगा तो हमारे लिए यह काम करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्यों ना हम मैथमेटिशियन बन जाएं, क्योंकि गणित का मतलब होता है प्लस माइनस, और मैं कह रहा हूं आपको कि आप प्लस माइनस पे शिफ्ट हो जाए। ऐसे काउंट ना करें कि कितने छूटे, रादर ऐसे काम करें किसका नंबर कौन सा है। सी का 3, ई का नंबर 5 याद है, एच का नंबर 8, जे याद है 10 बात की थी हमने, एम का नंबर 13, और जो क्रमांक आपने लिखा है अब काउंटिंग भी उसके साथ ही शुरू कर दें। 3 से 5 में कितने का अंतर है, हर कोई बोल सकता है, 3 और 2 5। अब ये मत बोलना कितने छूटे हैं, अब हमने अपनी गणित रीजनिंग चेंज कर दी है, मैथ्स पे शिफ्ट हो गए। 3 और 2 5, 5 से 8 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। ऐसे पढ़ना, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 से 10 में कितने का अंतर है, 2 का, 8 और 2 10, 10 से 13 में कितने का अंतर है, 3 का। और पीछे हटके देखो हो क्या रहा है, पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, तो वापस कितने का अंतर है, 2। 2 करना क्या है, 2 का 13 में जोड़ना है, 13 प्लस 2 बोलो क्या आएगा, 15। और याद करो 15 नंबर पे कौन रखा हुआ था, ओ, याद आ रहा है 15 पे कौन है, ओ, इसलिए हमारा आंसर जो बनेगा, फाइनल आंसर रिजल्ट आएगा ओ। और ये प्रयोग आप इस क्वेश्चन पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस बार तो मैं आपको कहूंगा क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है छोड़ो, आप तो नंबर बोलना शुरू करो। तो थोड़ा सा दिमाग पे लोड आना चाहिए। T20, PQRS 16 17 18 19, उसमें R का नंबर 18, ओ 2-3 बार मिल चुका है हमसे 15, अभी भी मिला है वहां पे 15। के एल का नंबर क्या था, 11 12, के का नंबर क्या है 11। देखें जो काम आपने किया है उसको यहां पे चेक कर लें। 20 से 18 में कितने का अंतर है, 2 का, 20 में से 2 गया तो 18। 18 से 15 में कितने का अंतर है, 3 का, 18 में से 3 गया तो 15। अब ऐसे देखना 20 में से 2 गया तो 15, पहले प्लस हो रहा था या माइनस हो रहा है, 20 में से 2 गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15 से 11 में कितने का अंतर है, 4, लेकिन 4 कम हुआ है, 15 में से 4 गया तो 11। अब आप बताओ पहले 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 4 का, तो अब कितने का आएगा, 5 का। 11 प्लस 5 मत कर देना, 11 माइनस 5, पीछे चल रहे हैं हम, 11 में से 5 गया तो क्या आएगा 6, और ए बी सी डी ई एफ नंबर किसका होता है, छठा, एफ का, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, एफ। ऐसे बनाई जाती है सीरीज। 2 एग्जाम्पल आपके सामने और कुछ अतिरिक्त प्रश्न अभी आएंगे, नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कीजिएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्लिक क्वेश्चंस पर। एल पी टी एक्स, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, जे एन क्यू एस टी, व्हाट नेक्स्ट? और वन मोर क्वेश्चन, डब्ल्यू टी पी के, व्हाट नेक्स्ट? ये तीन क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा समय तो दिया जाएगा। तीन क्वेश्चन अधिकतम है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आंसर वेरिफिकेशन होंगे, प्रोसेस चेक करेंगे, सीरीज कैसे बन रही है वो भी देखेंगे। टेक योर टाइम, हो सके वहां तक कैलकुलेशंस आप मैथ्स के संदर्भ में कीजिएगा, यानी इनके क्रमांक जरूर से लिख दें। फाइन, लेस देन 40 सेकंड्स। चलो करेंगे चेक, आंसर सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और तरीका वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर डाल रहा हूं केवल, एल का नंबर 12, और जितनी प्रैक्टिस कर सको करें, जितना फास्ट आएगा उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। पी का नंबर 16, T20 याद है, एक्स का नंबर क्या था 24। और फिलहाल अगर नहीं ध्यान आया तो आप चुपके चुपके देख देख के भी लिख सकते हैं, पर नंबर के साथ ही चलना, धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे प्रैक्टिस के साथ में। 12 से 16 में कितने का अंतर है
4, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, हर एक में 4 का गैप है, तो 24 और 4। अब आप में से कोई कहे साहब 28 नंबर पे तो कभी कोई आता ही नहीं है, तो ध्यान रखना ये है श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब ये कि वो अनएंडेबल है, आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो Z ऐसा नहीं कि फिनिशिंग टच दे रहा है आपको, नई एबीसीडी शुरू हो जाएगी, और नई एबीसीडी में ABCDE। तो आप देखो इस A का नंबर बढ़ते क्रम में क्या है 27, B 28, C 29, D 30, E 31, लाइकवाइज। जैसे आप यूं समझो, जब आप एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो ऊपर थोड़े वायर छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते, ताकि ये रहे कि भविष्य में हम कुछ बना सकें। तो ठीक उसी प्रकार से Z26 इज नॉट फिनिशिंग टच, Z के बाद नई एबीसीडी शुरू हो रही है, और उस क्रम में A का नंबर 27 है। तो A के दो तरह के नंबर है, A का नंबर 1 भी है, और इसी A का एक और नंबर है, कौन सा 27। B का नंबर 2 भी है, और B का नंबर 28 भी है। C का नंबर 3 भी है, C का नंबर 29 भी है। एटलीस्ट 3 4 5 तक तो आपको याद रखने चाहिए, 27 28 29 30 31, और इसके ऊपर कुछ आया तो हम सेटल डाउन कर लेंगे। फिलहाल तो हमारा प्रश्न ये था 28 नंबर पे कौन, तो आप ये याद रखना Z का नंबर 26 है, तो A B यहां पे कौन आने वाला है B। हमारा राइट आंसर होगा क्या B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करें, नंबर पे ध्यान दें। J का नंबर क्या है 10, 14, 17, 19, 20, व्हाट नेक्स्ट। वैसे आप आंसर बोल सकते हैं अगर मिला हो तो, U या T। ओके चेक करते हैं T है कि क्या है। 10 से 14 में कितने का अंतर है 4, प्लस माइनस लिखना मत भूलना, +4, 10 + 4 14, 14 से 17 में 3 का अंतर, 17 से 19 में 2 का अंतर, 19 से 20 में 1 का। वैसे कैलकुलेट करोगे तो 4 3 2 1 0, 0 का अंतर, 0 प्लस करना है, 20 + 0 क्या आएगा 20, और 20 नंबर पे वापस कौन है T। बिल्कुल, अगर T सही है तो आपको T ही लिखना था, या आपने T लिखा है तो दैट इज करेक्ट आंसर, आंसर T आएगा। वैसे एक बात पूछ लेता हूं आपसे, अगर आपका क्वेश्चन मार्क इसके आगे होता बाय द वे, तो आपका जवाब क्या होता। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। +4 +3 +2 +1 +0, आप तो आंसर बोलो ABCDUVWSS क्या। अभी आपने जो कहा वो प्लेस कर दें, यहां पे कौन सा नंबर आ गया था 20, बिल्कुल। अब की बार प्लस से 0 पे पहुंच गए, 0 के बाद क्या आएगा -1, 20 में से 1 गया तो क्या है 19, गाड़ी रिवर्स लौटने लग गई है, और 20 में से 1 19, 19 पे कौन आएगा S। हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या होगा S। S इज करेक्ट आंसर। अगर एक क्वेश्चन मार्क और होता तो हमारा आंसर क्या बनता S। और इस क्रम में एक प्रश्न और देख लें, वहीं पे हमारा आज का सेशन W4 वाइंड अप भी होगा। 23 20 16 11 व्हाट नेक्स्ट। पहले तो चेक कर लेते हैं ये कितने का अंतर है 3, 23 - 3 20, ये कितने का अंतर है 4, 20 में से 4 गया तो 16, 16 और 11 में 5 का अंतर है। याद रखना 16 - 5 11, ऐसे बनता है ये सीरीज बनने का तरीका। तो अब की बार गैप कितना आएगा 6, 3 4 5 है, 6 माइनस करना है, 11 - 6 कितना आएगा 5, और 5 नंबर पे कौन होता है E। हमारा आंसर जो बनेगा वो होगा E। E इज एक्यूरेट आंसर। रेस्पेक्टिवली आंसर B, यहां पे T और S दो क्वेश्चन मार्क के दो आंसर, और यहां पे आंसर आएगा E। दैट इज द ब्रेक ऑफ दिस क्लास। कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी इसी क्रम में। फिलहाल आपको दे रहा हूं ब्रेक।